हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में क्लॉक पढ़ रहे थे, आज उसी को एंड करेंगे। चलिए, टोटल 6 टाइप थे। इसमें से हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा हम लोग कर चुके हैं। लास्ट सिर्फ 5वां जो था वो क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टाइप था, जिस वजह से मैंने इसे एक साथ करने के लिए छोड़ दिया था। चलिए आज इसको निपटा करके घड़ी को अलविदा कहते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले 2 बात समझिए। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि 0 डिग्री कब कब बनता है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि 0 डिग्री कब कब बनता है। तो आप लोगों को याद होगा कि डाउट हो तो निकाल भी लीजिएगा। 1 से 2 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनता है। तो आपको याद होगा 1:05 5/11 पे बना था। ठीक है, डाउट हो तो 0 डिग्री पे बना लीजिएगा। 1 और 2 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनता है। देखिए, अब यहाँ पे हमें समझना क्या है। देखिए, ये पक्का पक्की 12 बजे सबसे पहले तो 0 डिग्री का कोण बनता है, पता है आपको। उसके बाद फिर 1 बज करके, इस जो जगह है 1:05 5/11। ठीक है, इस जगह पर फिर हमारा 0 डिग्री बनता है। इसके बाद कहाँ बनता है तो 2 और 3 के बीच में। तो ये बारी बारी से अलग अलग बनता है। फिर इस तरह से हम लोग इसको देखे हुए थे। लेकिन ये जो है एक फिक्स अंतराल पर बनता है, हमें यहाँ पर ये समझना है लास्ट क्लास में। इसी से हमें पता चलेगा कि घड़ी देर सवेर क्या होती है। देखिए, ये जो गैप है ना, ये गैप, ये एक फिक्स गैप होता है। चाहे इसको आप यहाँ से यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, किसी भी 2 जगह पर ये जो गैप है, ये गैप क्या है? 0 डिग्री बनने का गैप है। ये जो 0 डिग्री बनने का गैप है, ये वही गैप है। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि फिगर एग्जैक्ट नहीं बना हुआ है तो बस आप समझिएगा कि ये बराबर गैप पर है। ठीक है, तो इसमें हमें अब और क्या देखना है। देखिए, 12 बजे पक्का पक्की हमारा 0 डिग्री बनेगा। इसके बाद कब बनेगा तो इसके बाद आप कहिएगा 1:05 इस जगह पर बनता है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम गैप देखें कितना का है, जो अंतराल हम जानना चाह रहे हैं कि घड़ी कितने अंतराल पर आखिर 0 डिग्री का कोण बनाती है, इससे हम समझते हैं कि घड़ी सही चल रही है। तो इसको अगर आप गैप को देखिएगा तो 12 से 1 60 मिनट, अब प्लस 5 मिनट 65 मिनट। तो ये जो गैप है टोटल, ये 65.5/11 का गैप है। सबसे पहले आपको ये थोड़ी सी बात समझनी है कि ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, ये 65.5/11 का गैप है। अर्थात हर 65 मिनट 5/11 मिनट के बाद जो है घड़ी 0 डिग्री, अर्थात आपस में मिनट और घंटे की सुइयां आपस में मिल जाती हैं। हमें ये समझना है, मिनट और घंटे की सुई आपस में कितने देर के बाद मिलेगी? हर 65.5/11 मिनट के बाद। अर्थात एक बार 65.5/11 मिनट पर मिला, फिर जब 65.5/11 मिनट होगा तो उसके बाद फिर वहाँ मिल जाएगी घड़ी हमारी। ये आप लोग समझ गए। देखिए, प्रूफ भी कर देते हैं। आपको अगर डाउट हो रहा है तो देखिए इस चीज़ को प्रूफ भी कर देते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, 65.5/11, तो आप कहिए ये कितना देर में मिलता है? तो ये मिला था हम लोगों का एक बार मिलने में कितना लग रहा है? 65.5/11 मिनट। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 65 × 11 650, फिर 65 हो जाएगा 715, 5 720, 720/11। ठीक है, इसको जरा अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक बार मिलने में 720/11 समय लग रहा है। ठीक है, टोटल 11 बार मिलने में कितना समय लगेगा? तो आप बताइए 11 बार मिलने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलिएगा बचपन से तो चूका चूकी पढ़ते ही आ रहे हैं, 11 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा, याद रखिएगा ये मिनट था, ये भी यहाँ पे मिनट है। ठीक है, तो 720 मिनट लगेगा 11 बार मिलने में। घंटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, 60 से भाग दे देना है। ठीक है, 6 से 12। पिछले क्लास में हम लोग यही तो पढ़े हुए थे कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है। तो वहाँ पर हम लोग निकाले हुए थे 11 बार। तो अब आप लोग समझ गए कि उल्टा भी करके हम लोग चेक कर लिए। तो 11 बार घड़ी की सुइयां मिलने के लिए कितना समय चाहिए? 12 घंटा चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस डेटा को करेक्ट कर पा रहे हैं। तो आपको सिर्फ समझना इतना ही है जो घड़ी है। अब आपको मुख्य क्या समझना है? मुख्य बात यहाँ पर मंद धीमी के लिए
देखिए ये एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है। इससे घड़ी अगर स्लो फास्ट हुआ तो घड़ी हमारी तेज़ और स्लो हो जाएगी। तो हम लोग क्या कहेंगे, अब आप एक बात बताइए, आपको कहीं जाने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। मान लीजिए आपसे आपके घर का बाजार जो है 1 घंटा का समय हुए है, आप अगले दिन जो है 50 मिनट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप तेज हुए कि आप धीरे हुए? तो जाहिर सी बात है कि आप तेज हुए। और अगले दिन जो है आपको 1.5 घंटा लग जाता है, 1 घंटा की जगह पे 1.5 घंटा लग जाता है, तो फिर आप धीरे हुए। बस यही लॉजिक हमारा घड़ी में भी है। अगर 65.5/11 इससे अगर ज़्यादा समय लग रहा है, इससे अगर ज़्यादा समय लग रहा है घड़ी की सुइयों को मिलने में, तो हम कहेंगे कि भाई साहब आप जो है स्लो हो गए हैं, अर्थात धीमा हो गए हैं, धीमी हो गए हैं, स्लो हो गए हैं, जो समझिए धीमा धीमी, ठीक है। और यदि कम समय लग रहा है, यदि घड़ी को कम समय लग रहा है, किससे कम, 65.5/11 मिनट से कम समय लग रहा है अगर एक दूसरे से मिलने में, तो फिर हम कहेंगे कि घड़ी भाई साहब जो हैं तेज हो गए हैं, फास्ट हो गए हैं। बस इसी 2 कॉन्सेप्ट को हम लोगों को मंद धीमा में समझना है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चलिए बारी बारी से अब जरा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। देखिए मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। अब एक बात बताइए, आप 65 मिनट में ही पार कर लिया, लेकिन पार करने का है कितना, तो आप कहिएगा 65.5/11 में पार करना चाहिए था इसको, लेकिन ये कर लिया 65 मिनट में। इसका मतलब है कि घड़ी तेज़ है, इसका मतलब है कि घड़ी तेज़ है। तो आंसर जो होगा वो तेज़ वाला आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में इस तरह से आपको होगा। देखिए आगे ऑप्शन लिए ही होंगे, देखिए ऑप्शन में आंसर आपको हमेशा इस तरह का देता है, 2 मिनट धीमी, 2 मिनट तेज़, 120 मिनट धीमी, 120 मिनट तेज़, इस तरह से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि तेज़ होगा कि धीमा होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 65.5/11 मिनट में उसको पार करना था, लेकिन वो पार कर लिया 65 मिनट में ही। और जब 65 मिनट में पार कर लिया तो कंफर्म है वो तेज होगा। अब इसका ट्रिक क्या है बनाने का, देखिए बनाने के लिए बहुत तरीका से बनाया जा सकता है, लेकिन एक नॉर्मल तरीका जो इसके लिए बेस्ट है मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको, जो नॉर्मली हर टीचर आपको बताते हुए मिलेंगे, ठीक है। 65.5/11 माइनस 65 कीजिए, डिवाइड बाय जो समय है उसी समय को फिर से लिख दीजिए, अर्थात यहाँ 65 है, फिर से 65 लिख दीजिए, और इधर कर दीजिए टोटल टाइम। टोटल टाइम यहाँ पे कितना है, तो घड़ी 1 दिन ले रहा है, तो 1 दिन का मतलब होता है 24 घंटे। क्या होता है, 24 घंटे। और होगा क्या, धीमा होगा या तेज होगा, तो आपका ये तेज होगा। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको पिछले क्लास में ही बताए हुए थे ये डायरेक्ट सॉल्व कैसे होता है। जैसे बताए हुए थे 2.5/11 है, इसमें से 2 घटाना है, तो ये जो 2.5/11 है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाता है, 5/11 बचता है। इससे घटाने में आसान हो जाता है, घटाना उससे आसान हो जाता है। तो यहाँ जो 65.5/11 है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 65 + 5/11 माइनस 65, ऊपर वाले को 65 कैंसिल, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको सीधा आप समझ गए होंगे, 65 कैंसिल हो जाएगा। मैथ की चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। देखिए 5/11 हो गया, ऊपर में 24 है, नीचे में 65 भी है, तो बस 65 लिख देते हैं। 5 से यहाँ पे 13 बार में ये कट जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 24, नीचे हो जाएगा 13 × 11 143। तो आवर्स तेज, ठीक है। तो घड़ी कितनी तेज चल रही है, 24/143 घंटे तेज चल रही है, 24/143, ठीक है। मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो बस इतना पे ही छोड़ दे रहे हैं। जब ऑप्शन रहेगा तो उस हिसाब से बदलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो फॉर्मूला समझ लीजिए। तो इसका फॉर्मूला आप ज़रा सा समझ लीजिए, और इसको हर चीज़ में तो फॉर्मूला था, यहाँ क्या है फॉर्मूला, 65.5/11। उसके बाद जितना टाइम में वो पार करेगा घड़ी को वो लिख देना है, नीचे फिर टाइम लिख देना है, और इधर टोटल टाइम, इधर क्या करना है हम लोग को, टोटल टाइम, कुल समय जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, अर्थात 1 दिन में कितना लेट या धीमा हो जाएगा, 24 घंटे में, 36 घंटे में, उस तरह से। तो यही यहाँ पर कुल समय है। जैसे पीछे क्या था हमारा कुल समय, तो घड़ी 1 दिन में कितनी धीमी हो जाएगी, 1 दिन का मतलब 24 घंटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और ये इसको हमेशा दिमाग में रखिए, इससे ये आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है तो घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। देखिए कुछ नहीं करना है, 60 मिनट में हो जा रहा है तो इसका मतलब पहला बात कि घड़ी तेज होगा। जब 60 मिनट में पार कर लिया तो घड़ी तेज होगा। धीमा वाला आंसर तो होगा ही नहीं, धीमा वाला तो डायरेक्ट काट दीजिए। ठीक है, इसके बाद जरा सा चेक कर लेते हैं। तो हम लोग अब डायरेक्ट लिख सकते हैं 65.5/11 माइनस 60 डिवाइड बाय 60 कितना समय में बोल रहा है, 22 घंटे में। तो यहाँ पर हम लोग 22 लिखेंगे। पिछले बार एक दिन था तो हम लोग 24 घंटा लिखे थे, यहाँ पर क्या है 22 घंटे में। कुल समय यहाँ कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से 65 में से 60 घटा दीजिए, 5.5/11 हो जाएगा। इधर हो जाएगा गुना 22/60। अब इसको कर लीजिए, 11 पंचे 55, 55 5 60। यहाँ पे ये घंटा है, याद रखिएगा। 11 पंचे 55, 55 5 60, 60/11 गुना 22/60। ये 60 कैंसिल टोटल, और ये 11 दूनी 22। तो इसका मतलब हो गया कि 2 आवर तेज हो जाएगी, 2 घंटे से तेज हो जाएगी। क्योंकि ऑप्शन में घंटा नहीं है, मिनट में है, तो 2 घंटे का मतलब क्या होता है, 120 मिनट तेज हो जाएगी। 120 मिनट तेज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेता, अब देखिए 65 से ज़्यादा हो गया। आपको किसी जगह जाने में 65.5/11 समय लगता है, अब यहाँ पे 70 मिनट बोल दिया, तो जाहिर सी बात है कि आप धीमा हो गए, तो आंसर जो भी होगा वो धीमा होगा। पहला बात तो आंसर क्या होगा, धीमा में होगा। ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। चलिए बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बड़ा होगा उसी में से घटाना है। ठीक है, जो बड़ा होगा उसी में से घटाइएगा, नहीं तो फिर परेशान रहिएगा। 5/11 और क्या होगा नीचे में, 70 गुना कितना समय में बोल रहा है, 77 घंटा में। ठीक है, टोटल 77 घंटा में कितना धीमा अथवा तेज होगा। तो 7 से कटा दीजिए, 7 से 11, 7 से ये कट जाएगा 10 बार में। ऊपर सॉल्व कर लेंगे, 70 में से पहले 65 जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 में से घटाना होगा हमें 5/11, तो 4 लिख दीजिए। पीछे क्लास में ही बता चुके हैं आपको कैसे घटाया जाता है इसको। 6/11 गुना 11/10। 11 कैंसिल तो हो जाएगा, 1 सेकंड के बाद करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 11 चौके 44, 44 6 50, 50/11, 11/10, 0 0 11 ये हो जाएगा आपका 5 घंटा धीमा। 77 घंटे में ये कितना धीमा हो जाएगा, 5 घंटा धीमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मेरा कैलकुलेशन आपको ज़रूरी नहीं है, देखिए। ठीक है, मैथ्स पढ़ाएंगे तो आपको ज़रूर बोलेंगे कि आप मेरे तरह हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। यदि आप धीरे हैं तो, मुझसे बेटर है तो और अच्छी बात है, आप अच्छे रहिए। लेकिन आप यदि धीमे हैं तो फिर आप ज़रूर कैलकुलेशन क्लास को मिस मत कीजिएगा। यदि घड़ी की सुइयाँ प्रत्येक 63 मिनट में मिलती है, 63 मिनट में मिलती है तो जाहिर सी बात है तेज होगी। चलिए फटाफट घटाते चलते हैं। अब तो आप समझ ही गए हैं, इतना समय लेने की अब आवश्यकता है नहीं। कितना समय में, 21 घंटे में। देखिए 21 या 63 होता है, कटा दीजिए। ऊपर में 65 में से 63 जाएगा, 2 होगा, 2.5/11। ठीक है, नीचे है, चलिए नीचे लिखने से अच्छा है कि इधर लिख दें, 1/3। 11 दूनी 22, 22 5 27, 27/11 गुना 1/3, 3 से 9, 9/11, 9/11। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे यूनिट हमेशा इसी का होगा। ठीक है, इकाई हमेशा इसी का होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आवर में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो रहेगा उसी उतना ही तेज होगा। यहाँ मिनट होगा तो मिनट के हिसाब से होगा, अगर इसको आप मिनट में बदल दीजिएगा तो मिनट में हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इधर का यूनिट तो कैंसिल हो जा रहा है। देखिए आपको समझा भी दे रहे हैं, जैसे 65.5/11 है, यहाँ मान लीजिए -60 कर रहे हैं, यहाँ 60 कर रहे हैं। इतने दूर की बात की जाए तो देखिए इसका यूनिट क्या है, तो आप बोलिएगा मिनट है। इस 60 का यूनिट क्या है, तो इसका भी यूनिट मिनट है। तो ये यूनिट यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, तो जो यूनिट आ रहा है यहाँ हमारा, वो यूनिट हमारा इसका आ रहा है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे घंटा है तो हम लोग का आंसर भी घंटा में आएगा। ठीक है, तो 9/11 घंटा क्या हो जाएगा,
तेज़ हो जाएगा कि धीरा हो जाएगा? तेज़ हो जाएगा, क्योंकि 63 मिनट में ही पूरा कर ले रहा था। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो तो उसने सही समय कब दिखाया होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन पहले तो आप तरीका से सीख जाइए, हो सकता है एग्जाम में फॉर्मूला काम ना करें। ये उसी में दूसरा टाइप है। ठीक है, ये धीरे स्लो में दूसरा टाइप हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए एक बात बताइए, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, फिर मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो गई। तो टोटल कितना आगे हो गया वो? पहले तो 5 मिनट पीछे था, पहले तो वो 5 मिनट आगे हुआ, 5 मिनट वहाँ आगे हुआ, फिर 7 मिनट और आगे हुआ, तो टोटल 12 मिनट आगे हुआ घड़ी हमारा। टोटल कितना मिनट आगे हो गया घड़ी हमारा? तो हम कहेंगे 12 मिनट आगे हो गया। देखिए यदि आप पीछे थे तो आप फिर आगे आए, तो पहले इतना दूर तो ये भी आगे आए हैं ना, फिर 7 मिनट और आगे आ गए, तो ये टोटल आप इतना दूर आगे आ गए। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हैं, इस जगह से आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद और आगे आते हैं, तो इसका मतलब ये पूरा एरिया आप कवर कर लिए ना, तो ये इतना दूर आप आगे आ गए। तो यहाँ पर क्या हमारा 5 मिनट पीछे था, पहले तो वो पीछे से आगे आया, फिर 7 मिनट और आगे आ गया, तो 5 + 7 टोटल 12 मिनट आप आगे आ गए। पहले आपको ऐसे बताते हैं, फिर ट्रिक से बताते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो ट्रिक पे काम ना करे, इसलिए आपको इसका तरीका भी बता दे रहे हैं, क्योंकि इस पर सारे क्वेश्चन ट्रिक से शायद ना बने। देखिए 12 मिनट में, अब देखिए समय कितना लगा है इसको 12 मिनट आगे बढ़ने में, तो आप बोलिएगा 12 मिनट आगे बढ़ने में इसको जो समय लगा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, संडे 5 PM, इवनिंग का मतलब PM होता है, संडे 5 PM से ये ट्यूसडे 5 PM, तो आप कहिएगा टोटल जो यहाँ समय देख रहे हैं, संडे से मंडे 5 PM, फिर मंडे से ट्यूसडे 5 PM, टोटल 48 घंटा का समय लगा है। तो इसका मतलब है कि 12 मिनट तेज होने में घड़ी को 48 घंटा लगा है। तो हम कहेंगे 1 मिनट तेज होने में कितना लगेगा, तो आप कहिएगा 1 मिनट तेज होने में इसको 12 चौके अर्थात टोटल 4 घंटा तेज लगेगा। 1 मिनट तेज होने में इसको 4 घंटे का समय लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो उसने सही समय कब दिखाया होगा, हमें यही निकालना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सही समय कब दिखाया होगा, वो जो 5 मिनट था हमारा, जो 5 मिनट हमारा था, देखिए इसको समझिए, जो शुरू का हमारा समय था, ठीक है, तो वही हमारा सही समय था, तो हमें वहीं पर निकालना होगा कि उस समय वो सही समय कब दिखाएगा। तो हम लोग को निकालना, क्योंकि शुरू में क्या था, 5 मिनट पीछे था, तो हम लोग को सिर्फ इतना पता करना है कि वो 5 मिनट जो उसको धीमा हुआ है, वो 5 मिनट में कितना समय धीमा हुआ है, बस वो अगर निकल जाएगा तो हम लोग जोड़ करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 5 मिनट में कितना घड़ी, ठीक है, आगे हुआ है। 12 मिनट तेज होने में 48 घंटा का समय लगा है, 1 मिनट तेज होने में 4 घंटा का समय लगा है, तो हमको जानना है 5 मिनट तेज होने में घड़ी को कितना समय लगेगा। तो हम कहेंगे 4 × 5 आवर अर्थात टोटल 20 घंटा घड़ी को तेज होने में लगेगा। ये हमारा हो गया 20 घंटा आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग, तो उसने घड़ी में कब समय, सही समय कब दिखाया होगा, तो टोटल 20 घंटा के बाद दिखाया होगा। तो 20 घंटा के बाद हम लोग निकाल देते हैं। अब देखिए पहले आप मतलब समझिए, छोड़िए। देखिए 12 मिनट तेज होने में 48 घंटा लगता है, 1 मिनट तेज होने में 4 घंटा लगता है, 5 मिनट तेज होने में 20 घंटा लगता है। ठीक है, ये 5 मिनट कौन सा है, जो 5 मिनट पीछे था। ठीक है, अब हम लोग ये जान गए कि इसको 5 मिनट तेज होने में 20 घंटा लगता है, तो इस 5 मिनट जो पीछे था, तो अगला 5 मिनट जो आगे आया होगा ये 20 घंटा के बाद आया होगा। बस आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो 5 मिनट पीछे था उस 5 मिनट को आगे कर देंगे तो घड़ी सही हो गया। तो इस 5 मिनट को ट्रेवल करने में घड़ी को कितना समय लगा है, तो 20 घंटा का समय लगा है। तो इसका मतलब है कि संडे 5 PM पे, ये जो संडे 5 PM आप यहाँ देख रहे हैं, संडे 5 PM, इस समय घड़ी 5 मिनट स्लो था अर्थात -5 मिनट। ठीक है, अब हम लोग इसको 0 पे लाना चाहते हैं, तो 5 मिनट आगे, तो हमें मालूम है कि 20 घंटे के बाद, पक्का पक्की 20 घंटे के बाद हमारा 5 मिनट ही तेज हो जा रहा है। तो ये जो समय होगा, इस समय घड़ी पक्का पक्की सही होगा। इसके बाद घड़ी धीरे धीरे फिर तेज होता चला गया होगा। लॉजिक समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आपसे।
तो 20 घंटा जोड़ना है हमें, तो 20 घंटा जोड़ देते हैं, सीधा 24 घंटा जोड़ दीजिए, फिर 4 घंटा घटा देंगे। संडे 5 PM में 24 घंटा जोड़ेंगे तो कितना होगा, मंडे 5 PM हो जाएगा, क्योंकि 24 घंटा जोड़े हैं तो 4 घंटा घटाना भी होगा। तो 4 घंटा घटाने के लिए मंडे 5 PM में से 4 PM घटा दीजिए, 1 PM हो जाएगा। तो मंडे 1 PM को ये घड़ी एकदम सही होगा। क्या इसका फॉर्मूला है कुछ, तो बिल्कुल इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला कहाँ से निकला है देखिए वो समझ लीजिए। देखिए ये याद रखिएगा 12:48:5, देखिए इसी पर से फॉर्मूला भी बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 12 मिनट जाने में कितना समय लगा था, 48 घंटा। 1 मिनट में कितना समय लगेगा, तो आप कहिएगा 48/12 घंटा। फिर कहेंगे 5 मिनट समय कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे बस कोई दिक्कत नहीं है, 5 गुना 48/12 यही हो जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला आखिर डायरेक्ट इसको क्यों ना बना ले हम लोग, यहीं से फॉर्मूला निकला हुआ। ये फॉर्मूला कोई नायाब नहीं है, कोई अपने मन से नहीं निकाल दिया, यहीं से निकलता है फॉर्मूला वगैरह। देखिए कैलकुलेशन को ही छोटा करके फॉर्मूला बनाया जाता है। तो ये 5 क्या था हमारा, ये जो 5 था हमारा ये क्या था, तो हम कहेंगे ये जो 5 था हमारा ये स्लो था, कि कितना स्लो है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या निकला, स्लो या फिर फास्ट। हो सकता है क्वेश्चन में फास्ट दिया रहे तो वहाँ पे फास्ट आएगा, ठीक है, या तो स्लो या तो फास्ट। डिवाइड बाय नीचे जो 12 आ रहा है ये क्या है, तो हम कहेंगे ये वही 12 तो है जो 5 + 7 था, अर्थात स्लो प्लस फास्ट था। तो हम लोग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे स्लो प्लस फास्ट। इधर जो गुना 48 है, बताइए तो ये 48 क्या था, तो हम लोग कहेंगे ये टोटल टाइम था, कि कितना समय में घड़ी इतना जो है देर सवेर जो भी हो रहा है वो कितना समय में हो रहा है। तो हमारे लिए फॉर्मूला ये वाला हो गया। अब इसी पे हम लोग डायरेक्ट पुट करके सीधा ये वाला इक्वेशन ले आएंगे, ये वाला जो हम लोग लास्ट निकाल रहे हैं ना, इसको डायरेक्ट हम लोग इसी पे पुट कर सकते हैं और यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आपको आगे बनाते हैं, स्लो या फास्ट, डिवाइड बाय स्लो प्लस फास्ट अगुना टोटल टाइम। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है रविवार शाम 5 बजे। देखिए संडे 5 PM 8 मिनट तेज थी, ठीक है। यदि वो बुधवार शाम 5 बजे, बुधवार अर्थात वेडनेसडे शाम 5 बजे अर्थात 5 PM, ठीक है, 10 मिनट आगे हो। देखिए 5 यहाँ पे 8 मिनट पीछे, फिर यहाँ पे 10 मिनट आगे, 8 10 18, ठीक है, टोटल 8 10 18। तो पहले तो हम लोग को कितना पीछे था, तो 8, फिर नीचे 8 + 10 अर्थात स्लो प्लस फास्ट। टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम यहाँ से निकाल लेते हैं। संडे से देख लीजिए वेडनेसडे तक जाना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्या घड़ी में अंतर है टाइम में, 5 PM 5 PM, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ दिन बदला है। तो 3 दिन अर्थात 24 या 72 घंटा। तो 8/18 यहाँ हो जाएगा 72 घंटा, तो 18 चौके 72, 8 चौके 32 आवर। तो अब लग रहा है 32 आवर। अब जो ये 32 आवर लग रहा है तो आपको पता है कि 32 आवर के बाद जो है घड़ी सही दिखाया होगा। तो संडे 5 PM से हम लोगों को अब जोड़ना होगा 32 आवर, यहाँ पे जोड़ना होगा हम लोग को 32 आवर। तो बताइए कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, पहले 24 घंटा जोड़ लेते हैं, फिर 8 घंटा जोड़ लेंगे, 32 घंटा को 24 + 8 करके जोड़ लेते हैं, आसानी होगा। संडे 5 PM में 24 घंटा अर्थात एक दिन बढ़ाएंगे तो हम कहेंगे हम लोग पहुँच जाएंगे मंडे 5 PM पे। फिर इसमें क्या करना है, फिर इसमें करना है 8 आवर और जोड़ना है, 8 आवर और जोड़ना है। अब देखिए 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13 अर्थात 12 से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, 12 से ज़्यादा अर्थात 1 पे पहुंच जा रहे हैं। PM है तो AM में बदल जाएगा। तो 5 + 8 कितना, 13 होता है, 13 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, तो 1। अब PM है तो AM में बदल जाएगा, जाहिर सी बात है, मंडे से ट्यूसडे हो जाएगा। ऐसे भी आप देख लीजिए मंडे को शाम का, मान लीजिए आज शाम 5 बजे हो रहा है, आपको 8 घंटा आगे जाना है तो रात का 1 बज जाएगा, तो रात का 1 बज जाएगा तो दिन बदल जाएगा, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। तो ट्यूसडे को रात के 1 बजे, ठीक है, या फिर 1 AM को ये घड़ी जो है सही समय दिखाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी जो लगातार धीमी हो रही है रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, ठीक है, रविवार शाम 5 बजे, तो रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। यदि वो मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो, देखिए मंगलवार शाम, तो ट्यूसडे को क्या हो रहा है वो फिर शाम को 5 बजे। तो देखिए 5 PM से 5 PM अच्छा है, इस तरह का डेटा एग्जाम में भी रहे, आसानी होता है। तो 5 PM
तो संडे मंडे ट्यूसडे, संडे से मंडे क्या होगा, फिर मंडे से ट्यूसडे, टोटल 48 घंटा का कहानी है यहाँ पे, टोटल टाइम 48 घंटा है। बाकी अब स्लो या तेज़, शुरू में क्या था 5 मिनट तेज़ था, तो बस यहाँ पे 5 कर दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, स्लो तेज, फिर इधर कितना है पीछे, तो 5 + 7, टोटल टाइम कितना है 48 घंटा। 5/12 यहाँ पे हो जाएगा 48, 12 चौके 48, 5 चौके 20 आवर। तो बस हम लोग को अब 20 घंटा बढ़ा देना है। 20 घंटा के बाद जो घड़ी है वो सही समय दिखाएगा। 20 घंटा के बाद क्या होगा, ये घड़ी सही समय दिखाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 24 घंटा पहले बढ़ा लेते हैं। संडे 5 PM से 24 घंटा जाएंगे तो मंडे 5 PM हो जाएगा। फिर इसमें 4 घंटा घटा लेते हैं, तो फिर हो जाएगा मंडे 1 PM। ठीक है, मंडे 1 PM हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक घड़ी जो लगातार धीमी हो रही है, रविवार शाम 5 बजे। ठीक है, संडे 5 PM, बुधवार सुबह 5 बजे। ठीक है, वेडनेसडे सुबह बोल रहा है तो AM होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या क्या बोल रहा है, कितना तेज़, 9 मिनट तेज़ था, तो 9 मिनट तेज़ था, 9 कर देते हैं नीचे, 9 + 3, क्योंकि एक बार 9 मिनट तेज़ है फिर 3 मिनट पीछे है, तो 9 + 3। टोटल टाइम निकाल लेते हैं ज़रा कितना होगा। देखिए टोटल टाइम निकाल लेते हैं। संडे 5 PM से सबसे पहले बताइए तो नीचे लिखते हैं। ठीक है, 24 घंटा आगे बढ़ाते हैं। 24 घंटा से अच्छा है क्या है, 48 घंटा बढ़ा लें। ट्यूसडे वेडनेसडे, नहीं 24 घंटा ही बढ़ेगा। 24 घंटा बढ़ाएंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे जब 24 घंटा बढ़ाएंगे तो हम लोग, देखिए ये आपको दिमाग में करना है, यहाँ तो हम लिख के बता रहे हैं लेकिन आपको दिमाग में सोचना है हमेशा। संडे 5 PM में 24 घंटा बढ़ाएंगे तो दिमाग में आपको सोचना है कि अच्छा मंडे 5 PM पे फिर पहुँच जाएंगे। मंडे 5 PM से अब हम लोग को वेडनेसडे 5 AM पहुँचना है, तो जाहिर सी बात है कि 12 घंटा और आगे चल जाएंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे, माफ़ कीजिएगा 12 घंटा नहीं, 24 घंटा भी और आगे जाएगा तो फिर ट्यूसडे 5 PM होगा। फिर जब 12 घंटा बढ़ाएंगे तो अब हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, वेडनेसडे 5 AM पर, और यहीं तक हमें पहुँचना भी था। टोटल कितना घंटा हो गया, जोड़ लीजिए तीनों को, 24, 24, 48, 48, 12, 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। तो 9/12 गुना 60, 12 पंचे 60, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 घंटा। तो 45 घंटे के बाद जो है घड़ी हमारी सही हो जाएगी। तो संडे 5 PM से 45 घंटा, संडे 5 PM से 45 घंटा हमें आगे जाना होगा। तो ज़रा देखा जाए आगे कैसे होगा। देखिए 24 दूनी 48 घंटा आसपास है, तो 48 घंटा सीधा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो संडे 5 PM से 48 घंटा आगे बढ़ा देते हैं, तो मंडे ट्यूसडे को क्या हो जाएगा 5 PM, लेकिन 48 घंटा क्योंकि बढ़ा दिए हैं तो 3 घंटा घटाना होगा 45 के लिए, 3 आवर घटा दीजिए। 45 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 48 - 3, तो पहले 48 बढ़ा लिए फिर 3 घटा देंगे, तो अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ट्यूसडे 5 PM, 3 घंटा घटा दिए तो हो जाएगा ट्यूसडे 2 PM। ठीक है, चलिए ट्यूसडे 2 PM। नेक्स्ट देखते हैं। एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज़ हो जाती है। रविवार शाम 6 बजे एक घड़ी को ठीक किया गया। ठीक है, देखिए ये तीसरा टाइप हो गया हमारा। ठीक है, और ये लास्ट ही टाइप है, इसके बाद हमारा क्लॉक समाप्त, अलविदा कर देंगे इसको हम लोग। देखिए क्या है, एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज़ हो जाती है। अब देखिए 24 घंटे में कितना तेज़ हो जाती है, 24 घंटे में तो 1 घंटा तेज़ हो जाती है 24 घंटे में। देखिए इसको बारी बारी से बनाना होगा। चलिए उसी तरह से बनेगा जैसे अभी तक बनाते आ रहे हैं। समय क्या दिया हुआ है, रविवार शाम 6 बजे। चलिए रविवार शाम 6 बजे है, संडे 6 PM। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। देखिए मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी, तो मंगलवार अर्थात ट्यूसडे, रात का मतलब है PM। अब इसमें टोटल समय निकाल लेना है, टोटल समय कितना होगा। तो देख लीजिए 6 PM से मंडे पहले 6 PM जाएंगे, फिर ट्यूसडे 6 PM जाएंगे तो 48 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा और बढ़ेगा, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 50 घंटा हमारा, 50 घंटा हो जाएगा। इन दोनों के बीच में समय में गैप कितना है, 50 घंटा हो जाएगा।
अब एक बात बताइए, आप 24 घंटा में 1 घंटा तेज़ हो जाता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, ठीक है। तीसरा टाइप इसमें ज़्यादा आसान है। 24 घंटे में 1 घंटा तेज़ हो जाती है। तो एक बात बताइए, जिस समय सही घड़ी 24 घंटा चल रहा होगा तो उस समय ये घड़ी कितना चल रहा होगा? तो आप कहिएगा ये घड़ी 25 घंटा चल रहा होगा, क्योंकि 1 घंटा तेज़ हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब देखिए W से रॉन्ग लिख रहे हैं, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, या फिर गलत घड़ी पूरा लिख देते हैं। इधर हम लोग कर लेते हैं राइट। सही, ठीक है, रॉन्ग राइट, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझना है हम लोगों को, अगर घड़ी गलत है तो ये कितना घंटा चलेगी? तो हम कहेंगे ये जिस समय 25 घंटा चलेगी, राइट वाली घड़ी जो है, जो घड़ी सही है वो 24 घंटा चलेगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। टोटल वो गलत वाली घड़ी कितना चल रही है? तो हम कहेंगे गलत वाली घड़ी जो है टोटल वो 50 घंटा चल रही है। तो हमको ये जानना है कि इस समय सही समय क्या हो रहा है। देखिए क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। तो मंगलवार के रात जो 8 बजे दिखा रहा है तो पक्का है कि वो घड़ी गलत दिखा रहा है, क्योंकि 24 घंटा में तो 1 घंटा तेज़ हो जा रहा है, ठीक है। तो हमको तो जानना है कि सही घड़ी क्या दिखाता है इस समय। तो सही घड़ी क्या दिखाएगा? तो देखिए 25 दूनी 50, इधर हो गया है दूना, तो इधर भी हो जाएगा हमारा दुगना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 48, ठीक है, 48 घंटा। तो सही घड़ी जो है इस समय 48 घंटा ही चला होगा। गलत घड़ी 50 घंटा चल चुका है, लेकिन सही घड़ी के हिसाब से आते तो उस समय सही घड़ी जो है 48 घंटा ही चलता है। तो जब 48 घंटा ही चलता है तो अब उसी तरह से जोड़ देंगे सही समय क्या होगा, कहाँ पे है। देखिए घड़ी को सही कब किया गया था, किस समय घड़ी सही था? तो रविवार के शाम को 6 बजे घड़ी सही था, संडे 6 PM, संडे 6 PM। और इसमें जोड़ना है हमें 48 घंटा, 48 घंटा जोड़ना है संडे 6 PM में। बस 2 दिन जोड़ देना है और कुछ नहीं। बस 2 दिन जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा हमारा आंसर? मंडे ट्यूसडे 6 PM को हमारा घड़ी सही होगा। मतलब सही क्या होगा? जिस समय गलत घड़ी में मंगलवार का रात 8 बज रहा है, लेकिन सही घड़ी रहता तो वहाँ पर वो मंगलवार का रात 6 ही दिखाता, अर्थात शाम 6 ही दिखाता है, ठीक है। बस हमें यही समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देखिए एक घड़ी 12 घंटे में 2 घंटे तेज़ हो जाती है। देखिए 12 घंटे में ही 2 घंटा तेज़ हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जिस समय, अब देखिए W लिख रहे हैं, रॉन्ग समझ लीजिएगा, R से राइट समझ लीजिएगा। जिस समय गलत घड़ी 14 घंटा चल रहा होगा तो आप जान रहे हैं सही घड़ी जो है उस समय 12 ही घंटा चल रहा है, ठीक है। सही घड़ी 12 घंटा, क्योंकि 12 के जगह पर 2 घंटा ये अधिक चल रहा है गलत वाला घड़ी। रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, तो संडे दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे का मतलब PM होता है, 2 बजे इसको सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 बजे दिखाएगी। तो मंगलवार अर्थात ट्यूसडे को सुबह के 8 बजे, इस बीच में समय कितना है ये निकाल लेना है हमें। संडे से मंडे आएंगे 2 PM, तो कितना हो जाएगा? संडे से जब मंडे आएंगे 2 PM तो हम कहेंगे 2 PM संडे से मंडे। चलिए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको आराम से लिख के आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें आप सीधा 24 घंटा जोड़िए, ठीक है। तो आप कहाँ पहुँचिएगा? तो हम कहेंगे मंडे के 2 PM पहुँच जाएंगे, ठीक है, मंडे के 2 PM पहुँच जाएंगे। अब इसमें जब 12 घंटा जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें 12 घंटा जोड़ेंगे तो हम लोग ट्यूसडे पहुँच जाएंगे। ट्यूसडे में कहाँ पहुँच जाएंगे? 12 घंटा इसमें जोड़ेंगे 2 AM पहुँच जाएंगे, 2 AM पहुँच जाएंगे। हमें कहाँ तक जाना था? तो हम लोग को जाना था 8 AM तक, अर्थात +6। अब हम लोग पहुँच गए ट्यूसडे 8 AM तक। टोटल देख लीजिए, यहाँ पर ये 24, यहाँ पर ये 12, 24 12 36, 36 6 42, टोटल हम लोग का हो गया 42 घंटा, इतना दूर के बीच में 42 घंटा। तो ये हो गया हमारा 42। तो अब देख लीजिए 14 तिया 42 गुना 3 है, तो इधर भी गुना 3 हो जाएगा, 12 तिया 36। तो उस समय जो सही घड़ी है वो उसको 36 घंटा ही चलना चाहिए, ठीक है। उस समय घड़ी क्या है, उसको 36 घंटा ही चलना चाहिए।
तो संडे 2 PM से 36 घंटा चला देते हैं। संडे 2 PM से 36 घंटा हम लोग को आगे जाना होगा। तो संडे 2 PM में पहले 24 घंटा जोड़ेंगे तो मंडे 2 PM पहुंच जाएंगे। फिर मंडे 2 PM में फिर हम लोग क्या करेंगे, 12 घंटा जोड़ेंगे तो हम लोग क्या पहुंच जाएंगे, AM पे पहुंच जाएंगे, 2 AM पे। तो फिर हो जाएगा हमारा ट्यूसडे 2 AM, ट्यूसडे 2 AM। ठीक है। तो इसी तरह से होगा। और ये आपको दिक्कत हो तो चूका चूकी करके भी आप बना सकते हैं, 14 42 12 36, ये जस्ट उसी तरह है। देखिए आपको डाउट हो तो आपको समझा देते हैं। ये आपको थोड़ा सा भी अगर मैथ्स आपका बहुत वीक हो तो, एक का मतलब क्या होता है 12/14, तो 42 का मतलब क्या होगा 12/14 गुना 42। ये इसी तरह से निकल रहा है, डायरेक्ट उस तरह से भी निकाला जा सकता है। ठीक है। चूका चूकी जब हम लोग पढ़ते हैं, चूँकि 14 में इतना समय लग रहा है, 1 में इतना लगेगा, 42 में इतना लगेगा, जो बचपन से हम लोग चूका चूकी इसलिए पढ़ते हैं वही है ये। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है, उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के दोपहर 4 बजे दिखाएगी। देखिए 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि रॉन्ग घड़ी जो है वो 23 घंटा चल रही है, लेकिन राइट को चलना चाहिए था 24। रविवार शाम 6 बजे अर्थात संडे 6 PM को घड़ी सही किया गया है। इस समय घड़ी सही है। उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के दोपहर 4 बजे, मंगलवार तक पहुंचना होगा हम लोग को ट्यूसडे के 4 बजे अर्थात 4 PM। देखिए संडे से मंडे जाएंगे, मंडे से ट्यूसडे जाएंगे, टोटल 48 घंटा हो जाएगा। तो इस 48 घंटा में हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे 48 घंटा में हम लोग ट्यूसडे के 6 PM पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हम लोग को 6 PM पे नहीं पहुंचना था, कहाँ पहुंचना था 4 PM पे ही। तो हम लोग 2 घंटा यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है। तो 48 में 2 घंटा जब हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा 46 घंटा। अब देख लीजिए 23 से यहाँ 46 है, ये गुना 2, तो इधर भी गुना 2 होगा। 48 घंटा आगे जो समय होगा वो समय हमारा सही होगा। तो संडे 6 PM से क्या करना है हम लोग को, 48 घंटा आगे चले जाना है। संडे 6 PM से हम लोग क्या करना है, 48 घंटा आगे चले जाना है। 48 घंटा आगे चले जाना है। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए पहले ये बता देते हैं, इसके बाद बता देते हैं। संडे 6 PM से आगे चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे 6 PM 11 नंबर। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट क्या कर सकते हैं। ठीक है। 23 46 24 48, देखिए यहीं पे समझाते हैं। देखिए इसमें आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि देखिए जिस समय मान लीजिए आपको ये समझ आ गया कि ये 46 घंटा है, लेकिन घड़ी को चलना चाहिए था टोटल जैसे ही निकला 48 घंटा। ठीक है। ये निकला हमारा 48 घंटा, तो इसका मतलब है कि 2 घंटा ज़्यादा। देखिए बस आप इन दोनों को देखिए, ब्लू से ले रहे हैं। खराब घड़ी कितना चला, तो हमको मालूम चल गया वो 46 ही चला था। तो कायदे से चलना कितना चाहिए था, चलना चाहिए था 48। तो इन दोनों के बीच में गैप क्या, देखिए ये मैथ्स के तरह से सोचना हो गया। अगर आप इसको मैथ्स के तरह सोचेंगे तो इस तरह से सोचेंगे कि चलना था उसको 48, ठीक है, चला है लेकिन वो 46, तो मतलब है कि ये 2 घंटा इसको और चलाना है हम लोग को। तो क्वेश्चन में जो जिस समय का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये जो मंगलवार के दोपहर 4 बजे, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इसी में 2 घंटा जोड़ दें। तो हम लोग को यहाँ संडे से ना जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। संडे से हम लोगों को ना जोड़ना पड़ेगा। हम लोग अगर इस डेटा को ही देख ले, इसमें भी हम लोग जोड़ घटा के आंसर निकाल सकते हैं कि 2 घंटा अगर प्लस हो रहा है तो 2 घंटा इसी में जोड़ देते हैं। आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ट्यूसडे 6 PM हो जाए, क्योंकि पहले से हम लोग शुरू से जोड़ते आ रहे हैं, इसलिए हम हमेशा वही बताएं। तो अगर आप इस तरह से सोच पा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें भी आप क्या कर सकते थे, देखिए जैसे ही यहाँ पता चल गया कि 42 घंटा गलत वाला घड़ी चला है, सही वाला घड़ी को 36 चलना था, इसका मतलब 6 घंटा इसको कम ही चलना था, इसको 6 घंटा कम ही चलना था। हम लोग क्या कर सकते थे, इसमें भी 6 घंटा घटा सकते थे, इसमें भी 6 घंटा घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 8 AM में 6 घंटा घटा दीजिए, ट्यूसडे 2 AM आ जाएगा।
देखिए यही आंसर आया था या नहीं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर है, देखिए यही आंसर आया हुआ था ट्यूसडे 2 AM। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, दोनों में से जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे